ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात्तर प्रकाश का 14वां समूला, जिसके अंदर समीक्षा चल रही है इस्लाम और कुरान की। और आज की कक्षा के अंदर हम चर्चा करेंगे कि मुसलमानों के द्वारा एक तर्क दिया जाता है कि वे वेदों और उपनिषदों के अंदर इस्लाम की चर्चा आई है, जिसमें मोहम्मद और खुदा की विषय में लिखा गया है। तो उस पूरे के पूरे विवरण को आज समझेंगे सत्यात्तर प्रकाश के अंदर। ऋषि दंड ने उस समीक्षा की चर्चा यहाँ पर की है। एक तर्क भी इनके द्वारा दिया जाता है, जिसका उदाहरण देकर ये कहा जाता है कि वे एक अल्लो उपनिषद नाम के ग्रंथ इनके द्वारा छपवाया गया है, पुस्तक भी उसे कह सकते हैं। उस पुस्तक के अंदर मोहम्मद और खुदा की चर्चा की गई है, और ऐसे प्रमाण उसके अंदर दिए गए हैं कि भी संस्कृत भाषा में वो ग्रंथ लिखा गया है, जिसके अंदर चर्चा और उसका तर्क मुसलमानों के द्वारा दिया जाता है कि भी इस्लाम की चर्चा है। मोहम्मद साहब का नाम जो है वेदों के अंदर वर्णित है, उपनिषदों के अंदर वर्णित है। ये पूरे के पूरे विवरण को आज समझेंगे। अल्लो उपनिषद की कब ये छपा था और किसके शासनकाल में इसको छपवाया गया, क्यों मुसलमान लोग इसका तर्क देते हैं, और वो कौन सी पंक्तियां हैं जिसकी ऋषि दंड ने चर्चा अपने सत्यात्तर प्रकाश ग्रंथ के अंदर की है। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पूरे पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे। तो ऋषि दंड कहते हैं कि भाई मुसलमानों के द्वारा बार बार एक तर्क उठता है, और ऋषि दंड के समय में भी ये तर्क उठे थे कि जब ऋषि दंड ने इनका खंडन किया था अल्लोपनिषद का, कि भाई ऐसा कोई उपनिषद नहीं है जिसकी चर्चा वेदों के अंदर हो, या उसमें लिखे प्रमाण वेदों के अंदर मिलते हों, या उपनिषदों के अंदर खुदा का नाम मिलता हो, पैगंबर का नाम मिलता हो, इस्लाम का कोई साहित्य उसके अंदर मिलता हो। कोई भी ना तो इस्लाम से जुड़े हुए साहित्य यानी जो तथ्य हैं इस्लाम के, वो उसमें वर्णित नहीं है बिल्कुल भी, और ना कोई मोहम्मद और ना कोई इस्लाम की चर्चा है उसमें। तो ऋषिदंत कहते हैं कि बार बार एक लेख जो है उनके द्वारा छपवाया जाता है। कहा करते हैं कि हमारे मजहब की बातें जो है अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई हैं। तो वेदों का भी प्रमाण देते हैं कि भाई अथर्ववेद जो जिसके अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, और औषधियों के विषय में चर्चा की गई है, पूरा का पूरा उसमें ज्ञान विज्ञान समझाया गया है। अथर्ववेद के अंदर संपूर्ण विद्या उसके अंदर समझाई गई है। उस अथर्ववेद का सहारा लेकर भी यह तर्क दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा कि भी उसके अंदर जो है इस्लाम की चर्चा है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि ये इस प्रकार उत्तर के अथर्ववेद में इसका बात ऋषिदंत कहते हैं कि भाई ये तो छोड़िए, इनका नाम मात्र खुदा पैगंबर का नाम निशान भी उस अथर्ववेद में नहीं है, ना तो उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण, ना उसके अंदर भी इनकी चर्चा ही है। तो ऋषिदंत ने इस अल्लोपनिषद की पूरी व्याख्या जो है अपने सत्यात्तर प्रकाश के अंदर की है, और 10 पंक्तियां इनके अल्लोपनिषद के अंदर से लिखी हैं ऋषिदंत ने, जिनका प्रमाण इनके द्वारा दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा कि हमारे पैगंबर साहब का और मोहम्मद साहब का नाम जो है उसमें आया है। और आप कहते हो कि इस्लाम प्राचीन नहीं है, उससे ये प्राचीनता सिद्ध करना चाहते हैं कि इस्लाम जो है आदि सृष्टि से चला हुआ रहा है, यानी तुम कैसे मना करते हो। ऋषिदंत से भी कहा गया था ये बातें कि तुम कैसे तर्क ये कैसे खंडन कर सकते हो, जब अल्लाह उपनिषद के अंदर ये पूरा का पूरा विवरण लिखा हुआ है, अथर्ववेद के अंदर विवरण लिखा हुआ है, तो तुम कहाँ से इसको खंडन कर सकते हो। तो ऋषिदंत कहते हैं, ऋषिदंत तर्क देते हैं। पहले हम इस अल्लोपनिषद की पंक्तियों को पढ़ेंगे, फिर ऋषिदंत के वक्तव्य पे हम लौटेंगे जो ऋषिदंत ने तर्क दिए हैं, किस प्रकार से इसका खंडन जो है ऋषिदंत ने किया है। और कहीं भी वेदों के अंदर ना उपनिषदों के अंदर ना तो मोहम्मद की चर्चा आई है, ना पैगंबर साहब की चर्चा आई है। तो उस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे। अल्लोपनिषद की जो व्याख्या ऋषिदंत ने की उसे पढ़ेंगे। 10 पंक्तियाँ उसके अंदर से लिखी गई हैं, जिनका सहारा लेकर मुसलमान लोग अपने मत को प्राचीनता सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई हम प्राचीन है, आदि सृष्टि से चले हुए हैं। हमारा मत जो मुसलमानी मत है यानी इस्लाम जो मत है हमारा, वो नवीन नहीं है, वो आदि सृष्टि से चला हुआ रहा है। तो ऋषिदंत ने की पंक्तियों की चर्चा यहाँ पर की है, पढ़कर सुना देता हूँ। 10 पंक्तियाँ जो लिखी हुई है ऋषिदंत ने अल्लोपनिषद की, जिनका ये 10 पंक्तियाँ हैं, इन्हीं के ऊपर जो उछलते कूदते हैं, बार बार तर्क देते हैं वेदों का उपनिषदों का। और ऋषिदंत ने वेद और उपनिषदों की भी चर्चा इसके अंदर की है कि वो प्रमाण भी दिए हैं कि कहाँ पर नहीं है, वेदों में इनकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं मिलती, और कौन से उपनिषद प्रमाणिक माने हैं ऋषिदंत ने, उनकी भी चर्चा ऋषिदंत ने की है। अब पढ़ेंगे इसको। पहली जो पंक्ति आई है उसमें लिखा है, अस्मा अल्लाह इले मित्रुवर्णा दिव्यानि धृते इलल्ले वर्णु राजा पुनर्ददु हेया मित्रो इल्ला इल्लल्ले इल्ला वर्णु मित्रस्ते जासकतमः। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति पढ़ता हूँ। होत्रामिंद्रो होत्रामिंद्र महामिसुंद्रः अल्लो ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मपूर्ण ब्रह्मणा अल्लाह में, ये दूसरी पंक्ति है।
तीसरी पढ़ता हूँ, अल्लो रसूल महमा मोहम्मद अकबरा से अल्लो अल्लाह। ये तीसरी पंक्ति। अब चौथी पंक्ति में लिखा आदा अल्लाबू कमे ककमह अल्लाबू क निखातत कमह। ये चौथी पंक्ति है। पांचवी पंक्ति में लिखा है अल्लाह अल्लो यजन हुआ तत्व अल्लाह सूर्य चंद्रो सर्व नक्षत्र। ये पांचवी पंक्ति। आगे लिखा है छठी पंक्ति में अल्लाह ऋषिणा सर्वदिव्या इंद्रा पूर्वमया परममा अंतरिक्षा। ये छठी पंक्ति लिखी हुई है। सातवीं में लिखा है अल्लाह पृथ्वी अंतरिक्षा विश्वरूपमा। सातवीं पंक्ति। इल्ला कवर इल्ला इल्लल्लैति इल्लिल्लाह। ये आठवीं पंक्ति। और नौवीं पंक्ति में लिखा ओम अल्लाह इल्लिल्लाह अनादि स्वरूपाय अथर्वणा श्यामाहु ही जनाप पशूना सिद्धान जलाचरणा अदादृष्टा क्रू क्रू फटा। ये नौवीं पंक्ति लिखी है। अब 10वीं पंक्ति पढ़कर सुना देता हूँ। असुर संग्राणी हूँ ही अल्लो रसूल मोहम्मदा कवरस्य अल्लो अल्लमा इलल्लेति इल्लल्लाह। ये 10 पंक्तियों की चर्चा ऋषिदंत ने अपने सतत प्रकाश ग्रंथ के अंदर की है। और इस 10 पंक्तियों को ऋषिदंत कहते हैं कि इनके अंदर कि जो तुम तर्क देते हो कि ये विवरण जो है 10 पंक्तियाँ जो तुम्हारे द्वारा दर्शाई जाती हैं अल्लोपनिषद के सहारा लेकर लोगों को जो है दिखाया जाता है कि देखो संस्कृत भाषा कितनी, संस्कृत भाषा में ये पूरा का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ऋषिदंत कहते थे कि भाई कोई भी ग्रंथ भाषा से उसका परिचय नहीं होता है कि वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है तो उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो प्रमाणिक हैं। ऋषिदंत कहते हैं ऐसे ऐसे श्लोक जो लिखे गए हैं वो पूरे के पूरे श्लोकों की व्याख्या ऋषिदंत ने की कि किस प्रकार से षड्यंत्र करके कुछ श्लोक इसमें अरबी भाषा के और कुछ श्लोक इसमें संस्कृत भाषा के मिलाकर किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं जो पूर्ण संस्कृत भाषा का ज्ञाता है और अरबी भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ा हुआ है। किसी अविद्वान व्यक्ति के द्वारा ऐसी बातें नहीं लिखी है जो भाषा का ठीक प्रकार, जिसकी भाषा पर ठीक प्रकार से पकड़ है, उस व्यक्ति के द्वारा इन अल्लोपनिषद के अंदर ये चर्चा की गई है, जिसमें सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि भाई इस्लाम के जो मोहम्मद है पैगंबर है और अकबर तक की चर्चा इसके अंदर आई है। जिसमें एक बार पुनः पढ़कर सुना देता हूँ कहाँ अकबर शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह रसूल मोहम्मद अकबर से अल्लो अल्लमा। यहाँ पर मोहम्मद की भी चर्चा है, अकबर की भी चर्चा है और मोहम्मद की भी चर्चा है, रसूल की यहाँ पर चर्चा आई है। तो इनमें मोहम्मद का भी नाम मिल रहा है, अकबर का भी नाम मिल रहा है और ये पूरा का पूरा विवरण 10 पंक्तियों के अंदर दिया हुआ है। ऋषिदंत कहते हैं तुम जो तर्क देते हो कि हमने अथर्ववेद के अंदर से ये प्रमाण दिए हैं कि अथर्ववेद के अंदर जो है इस्लाम की और मोहम्मद साहब की चर्चा है, पैगंबर साहब की चर्चा है, खुदा की चर्चा है उसके अंदर। तो ऋषिदंत कहते हैं यदि तुमने अथर्ववेद ना देखा हो तो हमारे पास आओ, यदि आदि से पूर्ति तक देखो। ऋषिदंत कहते हैं अगर तुमने अथर्ववेद ना देखा हो तो आइए हमारे पास में, हम तुम्हें अथर्ववेद दिखाते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अथर्ववेद दिखाते हैं। आगे लिखते हैं अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास 20 कांड युक्त मंत्र संहिता अथर्ववेद को देख लो। ऋषिदंत कहते हैं जिस किसी भी ब्राह्मण के पास में, जिस किसी भी व्यक्ति के पास में 20 कांड युक्त मंत्र संहिता अथर्ववेद की हो उसको देख लो। कहीं तुम्हारे पैगंबर साहब का नाम व मत का निशान ना देखोगे। ऋषिदंत कहते हैं 20 कांड संहिता जो मंत्र संहिता है अथर्ववेद की, उसमें एक भी नाम ना तो तुम मोहम्मद का मिलेगा ना इस्लाम के कोई उसमें चिन्ह तुमको मात्र मिलेगा, कोई भी उसमें चर्चा इस्लाम की नहीं की गई है। ऋषिदंत कहते हैं उसमें कोई भी निशान तुम इस्लाम का ना देख पाओगे। और जो यह अल्लोपनिषद है वह ना अथर्ववेद में है ना उसके ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण में है। तो ऋषिदंत कहते हैं ना तो अथर्ववेद में अल्लोपनिषद की चर्चा है ना गोपत ब्राह्मण जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर इसकी चर्चा है। तो ऋषिदंत प्रमाण भी देते हैं कि कहाँ कब ये लिखा गया और किसके द्वारा ये लिखवाया गया था। ऋषिदंत कहते हैं कि वह किसी शाखा में यह तो अकबर शाह के समय में, तो ऋषिदंत यहाँ प्रमाण देते हैं कि अकबर के समय में ये ग्रंथ यानी ये शास्त्र लिखा गया था अल्लोपनिषद और जिसके अंदर अकबर के भी नाम आया है। तो ऋषिदंत कहते हैं अकबर के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई होगी, इसका बनाने वाला कुछ अरबी और कुछ संस्कृत जानता था। ऋषिदंत कहते हैं जिसने भी ये ग्रंथ लिखा है अकबर के समय में, इस पूर्णतः अकबर के शासनकाल के समक्ष ही लिखा गया था, जिसमें अकबर की चर्चा है, मोहम्मद की चर्चा है, रसूल पैगंबर साहब की चर्चा उसके अंदर आई है।
तो ये पूरे के पूरी जिसके भी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था वो संस्कृत भाषा का बहुत ही जानकार व्यक्ति था और अरबी भाषा भी वो जानकार था, जिसके अंदर अकबर की भी चर्चा की गई है और मोहम्मद साहब की भी चर्चा की गई है। आगे लिखते हैं ऋषिचंद्र सरस्वती, क्योंकि इसमें अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दिखते हैं। ऋषिचंद्र कहते हैं इसमें अरबी और संस्कृत के पदों को मिलाकर ये मंत्र संहिता बनाई गई है, जिसके अंदर जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो ठीक प्रकार से संस्कृत भाषा को नहीं जानते, वो क्यों ना इनमें रिल मिल जाएं, क्यों इन पर इस ग्रंथ पर विश्वास कर लें। अन्यथा जो पूर्ण विद्वान संस्कृत भाषा को जानने वाला है वो इसका नित्य खंडन ही करेगा, क्योंकि जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं वो ठीक प्रकार से भाषा को पढ़कर उसकी व्याख्या कर कर निरुक्त के आधार पर उसको समझ ही लेते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन से शब्द जो हैं संस्कृत भाषा के हैं और कौन से अरबी भाषा के हैं। तो ऋषिदंत ने उस शास्त्र को, उस अल्लोपनिषद को पढ़ा, उसके अंदर छटनी कर दी, बिल्कुल अलग कर दिया, भाई ये अरबी के शब्द हैं और ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिनको मिलाकर रूढ़िवादिता, पाखंडता के कारण, लोगों को मूर्ख बनाने के कारण, लोगों को इस्लाम में दीक्षित करने के कारण, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम में परिवर्तित किया जाए, अकबर ने जो है ये सारा का सारा षड्यंत्र अपने शासनकाल में रचाया। जिस अकबर का लोग सहारा देते हैं, लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर दीन इलाही, उसने एक व्यवस्था चलाई थी कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करता था अकबर, सभी को मौका देता था और सभी को जो है जजिया आदि टैक्स भी माफ़ करवा दी थी। ऋषिदंत कहते हैं ऐसे ऐसे ऊपर से देखने में कुछ और अंदर से उसकी काली करतूतें उसके अंदर भरी पड़ी थी, जो लोगों को सॉफ्ट टारगेट करता था और इसी तरीके से दिखाना चाहता था कि इस्लाम जो है बहुत ही पुराना मजहब है, अलग नहीं है, हिंदुओं के ही ग्रंथों के अंदर इस्लाम की चर्चा है, अलग मत नहीं है, नवीन मत नहीं है, और इस्लाम जो है बहुत पुराना प्राचीन मत है। तो ऐसे ऐसे संस्कृत के विद्वानों को पकड़ा उसने और पकड़कर ये सारे के सारे विवरण उस संस्कृत भाषा को जानने वाले व्यक्ति से अल्लाह, मोहम्मद और अकबर अपने नाम की भी उसमें चर्चा डलवाई। एक जब अजान लगती है उसमें बोला जाता है अल्लाहू अकबर, तो क्यों बोला जाता है वो अल्लाहू अकबर? अल्लाह यानी अकबर जो है अपना आप को वहाँ पर वो पैगंबर बताया करता था अकबर अपने शासनकाल में कि मैं मोहम्मद का यानी मैं खुदा का जो है रसूल हूँ और मैं भी एक पैगंबर हूँ, मेरा नाम लिया जावे खुदा की इबादत, जब खुदा की इबादत की जावे तो मेरा भी नाम लिया जावे, अल्लाहू अकबर बोला जावे। तो जब कोई जिहाद मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, किसी पर आक्रमण किया जाता है, तो एक नारा इनका दिया जाता है अल्लाहू अकबर। अल्लाह पहले सुप्रथम अल्लाह का नाम लिया जाता है, फिर अकबर का नाम लिया जाता है। ऋषिदंत कहते हैं ये सारा का सारा षड्यंत्र अपने शासनकाल में बादशाह अकबर ने चलाया और पूरा का पूरा इसको दर्शाने की कोशिश की कि भाई सारे के सारे वैदिक मत को मानने वाले व्यक्ति जो हैं किस प्रकार से इस्लाम में दीक्षित हो जाएं, अपने मत को त्याग कर दें और सारे के सारे कट्टर पंथ में दीक्षित होकर जो है अपने ही जीवन को नष्ट कर लें, और किस प्रकार से हम इस पूरे के पूरे भारत को जो है इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। और सारा का सारा षड्यंत्र जो अकबर बादशाह के द्वारा रचा गया, कुछ ब्राह्मणों को, पूर्ण विद्वान जो संस्कृत भाषा को जानकार थे, उनको पकड़ा गया, उनसे लिखवाई गई। आगे लिखते ऋषिचंद्र सरस्वती कि इसमें एक शब्द आया है असमल्ला इल्ले मित्रु वर्णा दिव्यानी धिते। ऋषिचंद्र लिखते हैं कि इत्यादि में जो कि 10 अंग में लिखा गया है, जैसे इसमें असमल्ला और इल्ले अरबी और मित्रु वर्णा दिव्यानी धृते ये संस्कृत पद लिखे हैं, वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अरबी के पढ़े हुए ने बनाई हैं। यदि इसका अर्थ देखा जाता है तो ये कृत्रिम अयुक्त वेद और व्याकरण रीति से विरुद्ध हैं। ऋषिदंत कहते हैं ये कृत्रिम वेद और व्याकरण भाषा से विरुद्ध ये सारे के सारे शब्द बनाए गए हैं। आगे लिखते हैं जैसे यह उपनिषद बनाई गई वैसे बहुत सारे उपनिषद जो हैं मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मतमतांतर, बहुत सारे मतमतांतर वाले लोगों ने पक्षपातियों से बना ली हैं। जैसे कि उदाहरण भी दिए कौन कौन सी उपनिषद जो हैं और मतमतांतरों के द्वारा बनाई गई। ऋषिदंत कहते हैं जैसे सौरोपनिषद, नरसिंह तापनी उपनिषद, राम तापनी उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, बहुत सी बना ली हैं। ऋषिदंत कहते हैं इतनी सारी उपनिषद जो हैं जो और मतांतरों के द्वारा बनाई गई हैं, उनमें ऐसे ऐसे गपोड़े उनमें भरे पड़े हैं, अपने अपने मतों की उनमें चर्चा लिखी गई है। ऋषिदंत खंडन करते हैं इस चीज़ का कि भाई ना तो खुदा का नाम, ना पैगंबर का नाम, ना अकबर का नाम, ना मोहम्मद का नाम उसके अंदर, ना तो वेदों के अंदर है, ना वेदों के अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो गोपद ब्राह्मण है ना उसके अंदर है, ना और 10 उपनिषद जो प्रमाणिक ऋषिदंत ने माने उनके अंदर भी कोई भी अल्लाह, मोहम्मद, अकबर, शाहजहाँ, हुमायूं, बाबर, इनका कोई भी नामो निशान उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो पूरी की पूरी चर्चा ऋषिचंद्र ने अपने सतत प्रकाश के 14वें समोल्लास के अंदर, जब 14वां समोल्लास पूरा का पूरा
पढ़ाया ऋषिदंत ने, उसके उसमें समीक्षा उन्होंने की। उसके बाद में लास्ट में अल्लो उपनिषद की चर्चा ऋषिदंत ने की, क्योंकि ऋषिदंत के समय में भी ये तर्क उठते थे कि वे एक अल्लो उपनिषद नाम का एक ग्रंथ मुसलमानों के द्वारा छपवाया गया है, और जिसका सहारा लेकर वो हिंदुओं को मतांतरण करने का प्रयास करते हैं और दर्शाते हैं कि देखो तुम्हारे वेदों के अंदर भी चर्चा है, तुम हमको अलग मत मानो, हम भी तुम्हारे भाई हैं। इस प्रकार का टारगेट जो है मुसलमानों के द्वारा किया जाता था, उनको रूढ़िवादिता पाखंडता के कारण उनको अपने मत में लाकर उनके साथ में ज्यादती की जाती थी। उनको मत परिवर्तन करने के बाद में दुराचार, व्यभिचार, अनेक प्रकार का उनको षड्यंत्र उनके द्वारा किया जाता था, और फिर उनको किसी प्रकार से जो उनको जीवन नष्ट करने का प्रयास जो मुसलमानों के द्वारा किया जाता था। ये पूरा का पूरा विवरण ऋषिदंत ने अपने सत्यत प्रकाश के 14वें समोल्लास के लास्ट में पूरा का पूरा विवरण लिखा, और ऋषिदंत ने तर्क के आधार पर ये पूरे के पूरे प्रमाण सिद्ध किए कि भी अथर्ववेद को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लो, अगर खुदा का एक भी नाम भी मिल जाए, पैगंबर साहब की चर्चा मिल जाए, कुरान का कोई आयत उसके अंदर मिल जाए, तो हम तुम्हारे मत को सही मान लेंगे, हाँ भाई तुम्हारे मत जो है प्राचीन है। और ऐसे ही 10 उपनिषदों का जो तर्क ऋषिदंत ने दिया, उन 10 उपनिषदों की भी चर्चा आपके समक्ष कर देता हूँ। वो 10 उपनिषद कौन कौन से हैं जो प्रमाणिक ऋषिदंत ने माने हैं, तो उन 10 उपनिषदों के नाम भी ऋषिदंत ने बताए कौन कौन से ऋषिदंत ने प्रमाणिक अपने माने हैं। वो जो उपनिषद हैं, पहला तो है ईशोपनिषद, दूसरा है कैनोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद। ये ऐसे ऐसे 10 उपनिषद ऋषिदंत ने प्रमाणिक माने हैं। और चौथा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, पांचवा उपनिषद है मुंडकोपनिषद, और छठा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, और सातवां उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद, आठवां उपनिषद है ये तैत्तिरीय उपनिषद, और नौवां उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, और 10वां उपनिषद है ब्राह्मण के उपनिषद। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद, ये 10 प्रमाणिक ऋषिदंत ने माने हैं। और एक और उपनिषद की चर्चा भी इसमें श्वेतसर उपनिषद की भी चर्चा इसके अंदर आई है, जो 11 उपनिषद हो जाते हैं। इसके अंदर अलग से उपनिषद बाद में लिखा गया है, इसके अंदर ईश्वर, जीव और प्रकृति की बहुत अच्छी व्याख्या इसके अंदर की गई। तो इन्हें मिलाकर एक को 10 उपनिषद यानी 11 उपनिषद बनते हैं। प्रमाणिक ऋषिदंत ने 10 ही उपनिषद माने हैं कि इन 10 उपनिषद के अंदर ना तो इस अल्लाह की चर्चा है, ना पैगंबर की चर्चा है, ना मोहम्मद साहब की चर्चा है, किसी भी उपनिषद के अंदर नहीं है। क्योंकि उपनिषदों के अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा को जो पूर्ण विद्वान व्यक्ति होते हैं, ऋषि जो होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं, उनको सबसे अच्छा अगर साधन है ब्रह्म को जानने के लिए तो उपनिषद हैं। उपनिषदों से ब्रह्म को जाना जा सकता है, ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इसलिए ऋषि जो होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो उपनिषदों का सहारा लेते हैं। सर्वप्रथम उपनिषदों को पढ़ने के बाद में ही हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। ईश्वर क्या है, जीव आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इनको हम ठीक प्रकार से जान सकते हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं उपनिषद जो हैं ब्राह्मणों के लिए सबसे उच्च जो हैं ग्रंथ हैं, उनके अंदर ब्रह्म विद्या ठीक प्रकार से समझाई गई है, किस प्रकार से ब्रह्म का साक्षात्कार जो है ऋषि मुनि करते थे अपने जीवन के अंदर। ये सारा का सारा विवरण ऋषिदंत ने अपने सत्यत प्रकाश ग्रंथ के अंदर समझाया है। तो ऋषिदंत कहते हैं कि उपनिषद उसे कहा जाता है जिसका द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके। ऋषिदंत बताते हैं कि उपनिषदों के अंदर जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जा सके उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों में प्राय ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन किया गया है। ऋषिदंत कहते हैं उपनिषदों के अंदर ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन किया गया है। आगे लिखा है जिससे उपनिषदों को अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। तो ये ऋषिदंत अपने ग्रंथ के अंदर समझा रहे हैं कि भाई उसको उपनिषदों को जो है अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषद ग्रंथ अध्यात्म गगन के ज्वल्यमान नक्षत्र, यह हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। इनको पढ़कर व्यक्ति अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नम्र हो जाता है। ऐसे ज्ञान जो है, ज्ञान का भंडार अथाह सागर जो है ज्ञान का, उपनिषद बताए गए हैं, ऋषिदंत बताते हैं। आगे लिखा है ऋषिदंत ने दूसरों के प्रति उदार बन जाता है, इनसे उसे शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। उपनिषद ब्रह्म विद्या के मूल आधार होने से स्वर्ण मनन, निध्यासन और आत्म साक्षात्कार परंपरा पर आधारित हैं। ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु ब्रह्मवेता ऋषियों के पास सामर्थ्यपणी होकर जाते रहे हैं। उदाहरण भी यहाँ पर ऋषिदंत के द्वारा दिए गए। ऋषिदंत कहते हैं जैसे नचिकेता यम के पास पहुँचे, सुकेशा सत्यकाम के पास, सौर्यणी कौशल्य के पास, भार्गव कवंदी महर्षि पिपलाद के पास, शौनक महर्षि अंगिरा के पास, भृगु वरुण के पास और द्रुप्त वालिक अजातशत्रु के पास में शिक्षा
उपनिषदों को पढ़ने के लिए गए तथा जनक याज्ञवल्क्य के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती इनको प्रमाणिक यहाँ पर करते हैं कि भाई उदाहरण भी दिए कि कौन कौन से ऋषि जो हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने आत्मा की ठीक प्रकार से ज्ञान का प्रकाश करने के लिए अपनी आत्मा को और ईश्वर को ठीक प्रकार से जानने के लिए, ईश्वर का साक्षात करने के लिए बहुत सारे ऋषियों के पास में जो हैं ब्रह्म विद्या को जानने के लिए जाया करती थी। तो इनमें ब्रह्म की विद्या की चर्चा की गई है, ना तो किसी अल्लाह की चर्चा है, ना किसी मोहम्मद की चर्चा है, ना किसी पैगंबर की चर्चा है। तो ये अपने दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि भाई अल्लोपनिषद किसी ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है, उसकी चर्चा ब्राह्मण ग्रंथों में आई है, वेदों में आई है, उपनिषदों में आई है। ऋषिदंत ने बहुत सारे तर्क यहाँ पर दिए। ऋषिदंत कहते हैं ना तो 10 उपनिषद को जिसको मैं प्रमाणिक मानता हूँ, लोग तो कहते हैं 108 उपनिषद हैं, 108 से भी आगे चले जाते हैं, कोई 200 बताता है, कोई 180 बताता है। इस प्रकार से उपनिषदों को भी एक बुलंदा बांध लिया है कि भाई उपनिषद इतने सारे हैं। लेकिन ऋषिदंत ने कहा है, ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जो प्रमाणिक उपनिषद हैं वो 10 उपनिषद हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए अपने जीवन के अंदर। अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना है, ईश्वर को जानना है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है, तो इन 10 उपनिषदों को प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के अंदर पढ़ना चाहिए। इनको पढ़कर अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। तो इन 10 उपनिषदों को मैं प्रमाणिक मानता हूँ। और इन 10 उपनिषदों के अंदर ना तो खुदा की चर्चा है, ना पैगंबर की चर्चा है, ना मोहम्मद की चर्चा है। और ऋषिदंत कहते हैं कि भाई जो मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारा मत सबसे अच्छा है, तो ऋषिदंत कहते हैं कि भैया ऐसे ही अपने अपने मत वाले सब कहते हैं। ऋषिदंत कहते हैं ऐसे ही सब अपने अपने जितने भी मतांतर संसार के अंदर फैले हुए सब अपने आप को बढ़िया ही बताते हैं। अब किसके मत को अच्छा माने और किसके मत को बुरा माने, बिना हमारे मत के दूसरे मत से मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसे सब मत कहते हैं। ऋषिदंत कहते हैं हर मत यही कहता है कि भाई हमारे मत में आइए, हमारे मत में स्वतंत्रता है, मुक्ति है, सब सुविधाएं हमारे मत के अंदर हैं। तो ऋषिदंत कहते हैं ऐसे सभी मत ये लालच जो है हर व्यक्ति को देते हैं कि भाई हमारे मत में आइए, हमारे मत में ये अच्छा है, हमारे मत में ये अच्छा है। तो सब ऐसे प्रपंच जो है सबको बताते हैं, फंसाते हैं अपने मतांतरों के अंदर। उनको फंसाने के बाद जो है उनके जीवन को नष्ट कर देते हैं। सत्यता बताई नहीं जाती, सत्यता को स्वीकार नहीं किया जाता। वैदिक मत को छोड़कर, वैदिक पथ को छोड़कर अलग अलग जितने भी मतांतर पनप चुके हैं वो सारे के सारे वेद विरुद्ध हैं और षड्यंत्र विरुद्ध करके अपने अपने प्रोपोगेंडे को सिद्ध करने के लिए, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए सारे के सारे मतांतर बनाए गए। ऋषिदंत इसका खंडन करते हैं कि भाई सभी मतांतर ऐसा ही कहते हैं, तो मुसलमान कौन से अलग बात कह रहे हैं कि भाई हमारा मत अच्छा है। ऐसे ईसाई भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं, पौराणिक भी कहते हैं, सभी अपने अपने मतों को अच्छा बताते हैं। हम किसके मत को अच्छा माने? तो ऋषिदंत कहते हैं, ऋषिदंत बताते कि भाई ऋषिदंत कहते हैं अब हमारी तुम्हारी बात को सच्ची माने व उनकी बात को, ऋषिदंत कहते हैं अब तुम्हारी बात को सच्ची माने या और मतांतरों की बातों को सच्ची माने। ऋषिदंत कहते हैं हम तो यही मानते हैं कि जिस भी मत के अंदर सत्यता है, सत्य भाषण है, अहिंसा नहीं की जाती, दया की जाती है, आदि जितने भी शुभ गुण जिस भी मतांतर के अंदर है वो सब मत अच्छे हैं। जिसके अंदर रूढ़िवादिता नहीं है, पाखंडता नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, कुरीति नहीं है, लूटता नहीं है, छल कपट नहीं है, दुराचार व्यवचार की प्रवृत्ति नहीं है, सत्य भाषण जो भी मतांतर के अंदर हैं, सत्यता को स्वीकार करते हैं, वो सभी मत अच्छे हैं। और बुरे मत के भी बताते हैं ऋषिदंत सरस्वती। ऋषिदंत कहते हैं और बाकी वाद विवाद, ईर्षा, द्वेष, राग, मोह, मत, ये जितनी दुराचार व्यवचार की प्रवृत्ति है, दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ ऋषिदंत क्या कहते हैं। ऋषिदंत कहते हैं जिस किसी मत में वाद विवाद, ईर्षा, द्वेष, मिथ्या भाषण, गलत दुराचार व्यवचार, पाखंडता, रूढ़िवादिता, ये सब जिनके अंदर मतों के अंदर भरे पड़े हैं, वो चाहे कोई भी मत हो, जिसके अंदर मद पीने का है, मांस खाने की, अत्याचार, दुराचार, पशुओं की हत्या करना, जीव जंतुओं को कष्ट देना, ये सारे के सारे प्रवृत्ति जिस भी मतांतर के अंदर भरी पड़ी है वो सारे के सारे मतांतर बुरे हैं। उनका खंडन करना चाहिए, उनको अस्वीकार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये मत स्वीकार नहीं करने चाहिए, इनसे बचकर रहना चाहिए। और सबसे अच्छा मत लास्ट में ऋषिदंत बताते हैं कौन सबसे अच्छा मत है और सबसे प्राचीन मत है, जिसमें सबकी भलाई है, अपनी भलाई है, आत्मा, अपने परिवार की, राष्ट्र की, समाज की उन्नति है, जिसको धारण करने से सर्वपरि आत्मा को का आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, ऐसे वैदिक मत को सबको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा मत जो है वैदिक मत है और सभी मनुष्यों को जो वैदिक मत को स्वीकार करना चाहिए। तो ऋषिदंत यही कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें अच्छे मत को स्वीकार करना है, अच्छे मत को जानना है, तो सबसे अच्छा मत वैदिक मत है। ना तो हिंसा है, ना किसी के साथ में दुराचार व्यवचार, ना अत्याचार, ना रूढ़िवादिता, पाखंडता, कुछ भी वैदिक मत के अंदर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा।
जिसके अंदर वेदों की सत्यता बताई गई है, वेदों की जो ज्ञान विज्ञान उनके अंदर उसको धारण किया जाता है, अपनी उन्नति की जाती है, आत्मा की उन्नति की जाती है, संसार की उन्नति करने के लिए मार्ग अग्रसर जो है वेद हमारा करते हैं, वेद हमको उन्नति की ओर ले जाने वाले अग्रसर करने वाले हैं। तो ऐसे तो ये ऋषि दंत कहते हैं कि भाई अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, राष्ट्र की उन्नति करनी है, समाज की उन्नति करनी है, संसार की उन्नति करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो वैदिक मत को स्वीकार करिए। ना तो किसी के साथ में दुराचार, ना व्यभिचार, ना अत्याचार, कोई भी किसी प्रकार के साथ में भेदभाव वैदिक मत के अंदर नहीं है। इन पाखंडता रूढ़िवादिता से बचने चाहते हो तो सभी को वैदिक मत को स्वीकार करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा 14वां समोल्लास आज समाप्त। हमने पूरा का पूरा विवरण आज हमने पढ़ा, सभी मत मतांतरों की समीक्षा आज हमने पढ़ ली इसके अंदर। तो और ऋषि दंत आगे लिखा, इति श्रीमद दयानंद सरस्वती स्वामी कृत सत्यात प्रकाश सुभाषु विभूषिते यवन मत समीक्षा चतुर्दश समूलास समाप्तम। ये संपूर्ण विवरण हमने चतुर्दश समूलास यानी 14वें समूलास का हमने पढ़ा। आज पूरा का पूरा सत्यात प्रकाश का 14वें समूलास तक हमने पढ़ा। इसके बाद मंतव्य प्रकाश हम पढ़ेंगे, जिसमें ऋषि दंत के मत को हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी तर्क है कि भी ऋषि दंत ने सभी मत मतांतरों के विवरण में बताया, लेकिन ऋषि दंत किस मत को मानते हैं, ऋषि दंत किस मत को स्वीकार करते हैं, उस मंतव्य प्रकाश में हम इस ऋषि दंत के मंतव्य को पढ़ेंगे, ऋषि दंत के मत को पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो उसमें पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे, जिसमें धर्म के विषय में पढ़ेंगे,